हेलो दोस्तों, मैं हूँ पाया शिरवी और हम आज आपके साथ वापस से लेके आ गए हैं वही वाली सीरीज जो हमें रोज़ाना कंटिन्यू करनी है, जो कि आपकी जो बुक है मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसे हम पूरा करेंगे। ठीक है, ये इसमें कब से कब तक का इतिहास के बारे में है पढ़ना है हमें। तो 1206 से लगा के 1739 तक का इतिहास के बारे में पढ़ना है। ये द्वितीय वर्ष वालों के लिए है जिनका इतिहास का प्रश्न पत्र प्रथम है। ठीक है, उनके लिए क्लास में बहुत ही उपलब्धकारी है। ये आपने देख ली तो आप एग्जाम को फोड़ के आ जाओगे, पेपर को फाड़ के आ जाओगे। ठीक है ना। ये हमारी फर्स्ट नहीं, हमारी सेकंड क्लास हो गई। ठीक है, और ये कौन सी है इकाई, अपनी कौन सी चल रही, प्रथम चल रही है। ठीक है, तो एक इकाई के अंदर क्या होता है, जैसे कि मतलब अपने टोटल क्या है 5 इकाई है, 5 इकाई के अंदर क्या है छोटे छोटे करके चैप्टर डिवाइड है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है प्रथम इकाई की दूसरी दूसरी क्लास है, यानी कक्षा है। ठीक है, फिर इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश में। ये हमें आपको मिलेगी पूरी हिंदी में, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आप चाहो तो आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्म कैसे रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के शासक के रूप में उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। मेन बात क्या आ रही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, उनकी उपलब्धियों का वर्णन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐबक लिखा है तो आप समझ जाइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक है। उनकी उपलब्धियां एवं चरित्र चरित्र का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके आपके एग्जाम में क्या आता है, प्रश्न आता है। ठीक है, इसका आपको उत्तर लिखना है। तो आप उत्तर कैसे लिखोगे, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। तो पहली साइड हमें बोलती है कि उनका जन्म। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे पॉइंट पॉइंट करके मतलब नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो आप भी आपके कॉपी में ऐसे कैसे नोट्स बना सकते हो ताकि आप जब एग्जाम टाइम आएगा ना तो फटाफट पढ़ के वहाँ पे आप आराम से कहानियों की तरह लिख सकते हो, या फिर पॉइंट वाइज भी लिखोगे तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जन्म देखते हैं। तो तुर्किस्तान के एक उच्च वंशीय समृद्ध घराने में पैदा हुए थे कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, वह है ना बचपन से ही क्या है, या बाल्यावस्था से ही क्या है, मतलब बचपन से ही बोल सकते हो आप, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ठीक है, उनके साथ क्या हुआ था। ठीक है, उनका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, बाल्यावस्था में ही उसे दास बनाकर बेच दिया गया था। ठीक है, उनको क्या करा था, दास बनाकर बेच दिया गया था, क्योंकि पुराने समय में दास प्रथा चलती थी और दासों को बेचा खरीदा जाता था। ठीक है, फिर बेचा किसको। ठीक है, पहली बात तो ये आती, बेचा पर बेचा किसको। ठीक है, वो आप लिखोगे। ठीक है, तो काजी फदरुद्दीन को इनकी मृत्यु हो जाने, देखो काजी फदरुद्दीन को भेजा था जो इनके मालिक थे, बट इनकी मृत्यु हो जाने के कारण क्या होता है, उसको फिर से बेच दिया गया। किसने, काजी के संबंधियों ने उसे फिर से बेच दिया गया ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, फिर अब किसको बेचा, तो एक व्यापारी को बेच दिया था। ठीक है, फिर व्यापारी ने और बेच दिया। व्यापारी ने अपने अन्य दासों के साथ पहले ले गया क्या, अपने अन्य दासों के साथ क्या था, गजनी ले गया और सुल्तान मोहम्मद गोरी को अच्छे दाम में, मतलब यानी कि फिर से बेच दिया गया वो। ठीक है, पर अब किसने, व्यापारी ने किसको बेच दिया, सुल्तान मोहम्मद गोरी को बेच दिया। यहीं से ऐबक का क्या करते हैं, भाग्य खुल गया, क्योंकि अब क्या मतलब गोरी के हाथों में आ गया वो। ठीक है, अपने गुण और क्या होता है, कार्य कुशलता के आधार पर वह शीघ्र ही मोहम्मद गोरी का क्या होगा, कृपापाद्य बन गया, मतलब आंखों का तारा बन गया, बहुत अच्छा था वो। ठीक है, फिर क्या होता, गोरी ने उसे क्या होता, एक अश्वशाला थी उसका क्या बना दिया, अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, फिर वहीं पे क्या होता है, सन 1192 ईस्वी में क्या होता है, मोहम्मद गोरी ने ऐबक को अपने भारतीय साम्राज्य का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। ठीक है, ये भारत में आए थे, आपको पता ही होगा, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, द्वितीय युद्ध होने के बाद क्या हो गया था, मोहम्मद गोरी वापस गजनी चले गया था। बट वो क्या कर दिया गया था, अपने मतलब भारतीय साम्राज्य का सूबेदार नियुक्त किसे कर दिया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को, और स्वयं का गला गया था, गजनी चले गया था। ऐबक ने जो उसका विजय अभियान था मोहम्मद गोरी का, उसे जारी रखा। ठीक है, फिर अब आती है कि उसने उपलब्धियां कैसे हासिल की। ठीक है, कहाँ कहाँ पर विजय करी, तो फर्स्ट पॉइंट आता है अजमेर पर अधिकार करा था। ठीक है, ये भारतीय राज्य है। ठीक है, तो गोरी वापस लौट गया, गोरी कहाँ लौट गया, गजनी लौट गया, है ना। उसे भारत में इधर देखो, गोरी वापस लौट गया, फिर क्या हुआ, भारत में इधर उधर क्या हो गया, विद्रोह होने लगे। ठीक है, फिर उसमें से क्या हुआ, एक चौहान करके थे, तो चौहानों ने भी स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह का झंडा ऊंचा किया था। ठीक है, फिर इसी विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है, अजमेर में हो रहे थे, फिर पृथ्वीराज चौहान के जो भाई थे हरिराज के नेतृत्व में क्या करा था, सन 1195 ईस्वी को अजमेर पर अधिकार कर लिया। किसकी सहायता से, हरिराज जी की सहायता से। ठीक है, ठीक है, तो अजमेर को जीतने के लिए क्या करा था, ऐबक ने क्या करा था, 3 बार विद्रोह किया, पर तीनों बार क्या हुआ, अजमेर से जाना पड़ा, मतलब वो मतलब सफल नहीं हुआ, असफल हो गया। ठीक है, वहां पे फिर क्या होता है, चौहानों के तृतीय विद्रोह और बड़ा व्यापक मतलब क्या होता, प्रभावशाली था, जिसे सॉरी
जिसे उन्होंने सन क्या होता है 1195 ईस्वी में क्या होता प्रारंभ किया था। ऐबक चौहानों की शक्ति देखकर क्या कर गए थे, घबरा गए थे, ठीक है। किंतु उसी समय उसे गजनी से बहुत शक्तिशाली सहायक सेना मिली, जिससे उसका क्या बल बढ़ गया, ठीक है, उसका साहस बढ़ गया, ठीक है, साहस उसका बढ़ गया और राजपूतों की बुरी तरह से पराजित हो गई। फिर क्या हो गया, हरिराज जो कि कहते पृथ्वीराज चौहान के कहते भाई थे, उन्होंने क्या करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता करी थी, ठीक है, अजमेर जीतने के लिए। बट यहाँ पे क्या राजपूतों की हार हो गई और उसी में हरिराज थे, उन्होंने क्या होता लज्जित होकर चीता में प्रवेश किया और अपने जीवन को समाप्त कर डाला। इसी तरह से अजमेर पर कोई शासन करने वाला नहीं था और ऐबक को बड़ी ही आसानी से अजमेर मिल गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रणथंभौर और अलीगढ़ का तुर्क साम्राज्य में विलय कैसे हुआ, ठीक है। रणथंभौर आपको पता ही है राजस्थान में, अलीगढ़ पता है राजस्थान में, ठीक है। फिर सन क्या होता है 1195 में ऐबक को कौल यानी क्या मतलब अलीगढ़ के जाटों और राजपूतों, यहाँ पे राजपूत लिखा है, को पराजित करने में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। अलीगढ़ को तुर्क साम्राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। फिर इसके बाद बिना एक पल भी, ठीक है, व्यर्थ नष्ट किए ऐबक ने अजमेर पर विद्रोह को शांत करने के लिए प्रस्थान किया। उसे अजमेर में भारी सफलता भी मिली। इसी के साथ ही उसे रणथंभौर कौन था, अजय दुर्ग पर भी अधिकार करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई, ठीक। फिर बात आती है कन्नौज पर अधिकार कैसे करा। तो क्या होता तुर्कों, देखो कन्नौज भी क्या था, तुर्कों के अधीन नहीं था, तो किसके अधीन था, ठीक है। तो फिर क्या होता गढ़ वाले ने राठौरों के अधीनता में स्वतंत्रता का उपभोग कर रहा था। वहाँ जयचंद का क्या था, शासन चल रहा था, ठीक है। वहां पे मतलब कन्नौज पे कन्नौज का शासक कौन था उस समय पर, जयचंद था। फिर वहीं पे क्या हुआ 1194 ईस्वी को, क्या आपको पता ही है, चंदावर का युद्ध हुआ था। फिर क्या होता है यहाँ पे मोहम्मद गोरी गजनी से भारत आया। मोहम्मद गोरी वापस गजनी चले गया था, पर वो वापस लौट के आया भारत और कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए उसे एक विशाल तुर्क सेना लेकर क्या होता है धावा बोल दिया, यानी हमला बोल दिया, ठीक है। उस युद्ध में क्या होता है ऐबक ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया, ठीक है, क्योंकि ऐबक उसका सूबेदार था। फिर क्या था राजपूतों की विजय निकट आती प्रतीत हो रही थी। फिर हिंदुओं का यह दुर्भाग्य था कि क्या होता एक घातक तीर जयचंद की आंख में लगा और उसका शरीर निर्जीव होकर हाथी से गिर गया। जयचंद के निधन से राजपूत सेना में क्या कहते एकदम से भगदड़ सी मच गई, ठीक है। फिर क्या होता कन्नौज पर तुर्की का अधिकार हो गया और कुतुबुद्दीन ऐबक की महान उपलब्धि थी, ठीक है। यह भी एक क्या थी, कन्नौज पर अधिकार करना भी क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक की एक महान उपलब्धि थी। फिर होता है बिहार और बंगाल पर विजय। देखो अब ऐबक तो क्या कर रहा था, मतलब जिस समय ऐबक क्या कर रहा था, उत्तर भारत में अपने मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। उसी समय क्या होता है एक सेना नायक है, उसी के सेना नायक ने, जिसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है, ने बिहार और बंगाल पर भी विजय पाली। फिर आता है एक खोखरों का दमन, ये सबसे अच्छा दमन कहलाता है, ठीक है। फिर लाहौर और गजनी के बीच के क्षेत्र में निवास करते थे। देखो खोखर निवास कहाँ करते थे, लाहौर और गजनी के बीच वाले एरिया में कौन रहते थे, खोखर रहते थे, ठीक है। फिर क्या होता है पंजाब में लूट करना आरंभ कर दिया। जो खोखर थे ना, उन्होंने क्या करता पंजाब वाले क्षेत्र में क्या करना, लूट करना आरंभ कर दिया था। उनका दमन करने के लिए मोहम्मद गौरी ने गजनी से प्रस्थान किया, ठीक है। और क्या बोल दिया, साथ साथ ऐबक को भी बोल दिया कि तुम भी पंजाब के लिए प्रस्थान कर दो। इस तरह से दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, खोखरों का दमन कर दिया, ठीक है। फिर क्या होता है एक उपरोक्त विवरण, मतलब समझ सकते हैं लास्ट में जब आप कुछ भी लिखते हो उसके लास्ट में आप लिख सकते हो कि उसका क्या विवरण देना है, तो हम उसके विवरण के रूप में लिख सकते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के सूबेदार के रूप में उत्तर भारत में अनेक राज्यों को पराजित करके या राजाओं को पराजित करके तुर्क साम्राज्य का अंग आएगा यहाँ पे, ठीक है, इससे लिखना बड़ा मुश्किल है, अंग बनाने में सफलता प्राप्त की। और 15 मार्च 1206 ईस्वी को क्या आता है खोखरों द्वारा झेलम नदी के तट के समीप मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। और वहीं सन 1210 ईस्वी में लाहौर में ऐबक चौगाने ने क्या होता है, इसको बोलते हैं पोलो, खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया। कौन, ऐबक, ठीक है, और उसे लाहौर में दफनाया गया। तो इसी प्रकार से अपनी स्लाइड यही होती है समाप्त, अपनी क्लास होती है यहीं पर समाप्त। आपको कभी ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और पूरी क्लास देखने के लिए थैंक यू सो मच।